नमस्कार दोस्तों, ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध के बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसी बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। अमेरिका का सुपर पावर ताकतवर F-15 ईरान के ड्रोन तक नहीं गिरा पा रहा। यह हालत हो गई है अमेरिका की, और ईरान अपने ड्रोन के जरिए इजरायल और अमेरिका में तबाही मचा रहा है। ईरान ने दावा यहां तक का कर दिया है कि उसने अमेरिका के 37 सैनिकों को मार गिराया है। यह दावा ईरान की तरफ से, और ईरान की तरफ से ही यह भी कहा गया है कि वो इस युद्ध में कंप्लीट सरेंडर चाहता है अमेरिका का। उससे पहले युद्ध विराम, किसी तरीके का सीज फायर नहीं हो सकता है। यानी कि ट्रंप का बयान एक बार फिर झूठा निकल गया है। क्या कुछ हुआ है इस बीच? मेरे साथ महिमा मौजूद है। वॉर की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ गई हैं। महिमा से समझेंगे। महिमा, F-15 को भी ईरान के ड्रोन ने छका दिया है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, ये इराक का वीडियो सामने आया है। आपको आसमान में ये जो प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका का F-15 फाइटर जेट है। फाइटर जेट के आगे छोटा सा ड्रोन घूम रहा है, और इस एक ड्रोन को भी अमेरिका का फाइटर जेट गिरा नहीं पाता है। अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो ईरान का ड्रोन है वो अपना काम कर देता है। नीचे गिरकर तबाही उसे मचानी होती है, वो वही काम करता है, और अमेरिका का फाइटर जेट उस ड्रोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। बाकायदा इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, US एयर फोर्स F-15 फाइटर जेट परस्यूड एन ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन बट कुड नॉट शूट इट डाउन ओवर इराक। यानी कि उसे परस्यू करने की कोशिश अमेरिका का ये फाइटर जेट कर रहा था, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया, उसे शूट नहीं कर पाया, और फिर वो प्लेन आगे निकल जाता है और ड्रोन अपना काम कर देता है। पीछे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ये ईरान के हमलों की वजह से ही हुआ है। पीछे अमेरिका के इलाकों पर लगातार जो ईरान के हमले हैं वो हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में, और ये तस्वीर इराक से सामने आई है। इससे पहले बहरीन में भी लगातार ईरान ने हमला किया था, UAE में हमला किया था, कुवैत में हमला किया था, और ये इराक की तस्वीर है। इराक में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है, विक्टोरिया एयरबेस। उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर, जैसे कि बगदाद और इरबिल जैसे इलाकों में जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, उन सब जगहों पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। ड्रोन के जरिए ही यहाँ पर ज्यादातर हमले होते हैं। तो ईरान का जो शाहिद ड्रोन है वो इसी तरह से यहाँ पर पहुंचता है, अपना हमला करता है। एक साथ करीब 7 से 8 जो ड्रोन हैं वो वहां पर जाते हैं, तबाही मचाते हैं, और उन ड्रोन को रोकने की कोशिश अमेरिका का ये F-15 फाइटर जेट करता है। लेकिन इतने से ड्रोन को भी F-15 फाइटर जेट नहीं गिरा पाता है। आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ड्रोन अपना काम करता है, लेकिन जो फाइटर जेट है वो उसे रोक नहीं पाता है। इस फाइटर जेट की कीमत करीब $97 मिलियन के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो ड्रोन है ये $20,000 के आसपास की कीमत का है, और ईरान का ये सबसे मजबूत ड्रोन आप कह लीजिए, और सबसे सस्ता भी है। ईरान ने बहुत जुगाड़ करके इस ड्रोन को बनाया है, शाहिद 136 ड्रोन, और इस अकेले ड्रोन ने अमेरिका के बड़े बड़े प्लेन्स को चकमा दे दिया है, बड़े बड़े प्लेन्स को गिरा तक दिया है। और यहाँ तक कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ था, जिस हमले में अमेरिका के E-3 सेंट्री प्लेन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, टूट गए थे, बीच से अलग हो गए थे, उन पर भी इन ड्रोन्स ने ही अटैक किया था, और यही ड्रोन सबसे ज़्यादा तबाही और नुकसान अमेरिका का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिकी बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के जो बड़े बड़े रडार सिस्टम हैं, $800 मिलियन के रडार सिस्टम, इस $20,000 के ड्रोन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे, और मौजूदा वक्त में यही ड्रोन अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट्स को भी चकमा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये ड्रोन पूरी तरह से अमेरिका के लिए मुसीबत बन चुके हैं, और इसी वजह से अमेरिका जो है वो इन ड्रोन्स की कॉपी भी बनाने लगा है। अमेरिका लूकस ड्रोन बना रहा है, जो कि बिल्कुल शाहिद ड्रोन की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए वो बना रहा है, ताकि अगर अमेरिका को ईरान की दोस्ती किसी से तोड़वानी है तो वो उस देश पर लूकस ड्रोन अपना दाग देते हैं, और जो ब्लेम लगता है वो ईरान पर लगता है। लेकिन ईरान की सबसे अच्छी बात यह है कि ईरान जब भी हमले करता है तो वो बता कर करता है। ईरान बता देता है कि हम कहाँ कहाँ पर हमले करने वाले हैं, जिससे कि उन देशों को पता होता है कि अच्छा, हम पर हमला हुआ है तो यानी ईरान नहीं किया है, और जो नहीं करता है उसकी जिम्मेदारी ईरान बिल्कुल भी नहीं लेता है, और साफ बता देता है कि ये हमला हमारी तरफ से किया नहीं गया था। और लूकस ड्रोन को भी वो लगातार मार गिरा रहे हैं। इसी बीच शाहिद ड्रोन इराक में पहुंचता है, वहां पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर हमला करता है, और इस ड्रोन को अमेरिका का फाइटर जेट F-15 जैसा फाइटर जेट भी नहीं गिरा पाता है। दूसरी तरफ ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। एक दिन पहले भी अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया गया था, और इस बारे में जो IRGC के एयरफोर्स के कमांडर हैं सैयद माजिद मुसावी, उन्होंने कहा था कि हमने 200 से ज़्यादा की गैदरिंग पर हमला किया है। UAE में वो लोग मौजूद थे, वहाँ पर हमने हमला किया,
और इसके बाद वहाँ पर बड़ी कैजुअलिटी हुई है, उन्होंने इस बात को कहा था। और अब आईआरजीसी का एक और बयान सामने आ गया है। आरटी के हवाले से लिखा है 37 यूएस ट्रूप्स किल्ड बाय आईआरजीसी स्ट्राइक ऑन यूएई सीक्रेट गैदरिंग प्लेस, इरानियन आर्म्ड फोर्सेस स्पोक्सपर्सन सेड। ऑयल टैंकर एक्वा 1 बिलोंगिंग टू ज़ायनिस्ट regime टारगेटेड इन सेंट्रल पर्शियन गल्फ एंड इज बर्निंग। सीधे यहाँ पर कहा गया है कि 37 से ज़्यादा यूएस ट्रूप्स को ईरान ने मार गिराया है और ये सभी यूएई में मौजूद थे। वहाँ पर सीक्रेट गैदरिंग हो रही थी, जिसके बारे में ईरान को पता चलता है तो उनकी आईआरजीसी फोर्सेस सीधे मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करती हैं। और उसके बाद उन्होंने ये आंकड़े बताए हैं कि 37 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। और वहीं दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ में एक ऑयल टैंकर को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऑयल टैंकर एक्वा 1 इसका नाम बताया है। आईआरजीसी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने, इब्राहिम जुल्फागरी ने इस बात को कहा है कि ये उन्होंने हमले किए थे और इस हमले में इतना नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात है और उन्होंने इस बारे में बात बताई है कि जो अमेरिका है वो, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बीते दिनों जब अपना बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ईरान के सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं या फिर उनके मिसाइल के ठिकाने हैं, उनकी सब जगहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, उनकी सारी मिसाइलें खत्म हो गई है, सब कुछ हमने ध्वस्त कर दिया है। जब ये बयान वो देते हैं तो आईआरजीसी इस पर पलटवार करता है और बताता है कि अमेरिका कभी भी ईरान के उन ठिकानों को नहीं खोज पाएगा जहां पर उनकी मिसाइलें रखी हुई हैं। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। जिन केंद्रों को आपने निशाना बनाया है वो महत्वहीन है। हमारी रणनीतिक सैन्य उत्पादन गतिविधियां उन स्थानों पर होती हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और जहां आप कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। हम आपकी परेशानी कम कर देते हैं। हमारी मिसाइलों, ड्रोनों और रणनीतिक उपकरणों को गिनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप निश्चित रूप से गलती करेंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस सम्मानित प्रिय और मुस्लिम राष्ट्र के विरुद्ध आपने जो आक्रामकता शुरू की है उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। ये बात यहाँ पर आईआरजीसी के जो स्पोक्स पर्सन है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये भी बता दिया है कि हमारे ठिकाने कहाँ पर है इस बारे में आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में आप कभी जान नहीं पाएंगे और आप ये जो गलतियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमले करके ये सोच रहे हैं कि आप हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से आप मुगालते में जी रहे हैं। आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान की सारी मिसाइलों को ख़त्म कर दिया है, तो इसी के कुछ देर बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक मिसाइलों का जो अटैक है, जो खेप है, वो लॉन्च कर दी जाती है। और अब एक के बाद एक जो ईरान है वो ये बात कह रहा है कि हम लगातार हमले करते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ 37 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया है और अमेरिका की हालत ये हो गई है कि उनके बड़े बड़े प्लेन भी ईरान के छोटे से ड्रोन को गिरा नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल ईरान के जो छोटे से छोटे ड्रोन है, यानी जो ताकत में कमजोर है, वो अमेरिका को धूल चटा रहे हैं। और F-15 कितना ताकतवर, उसको चकमा दे रहे हैं। ईरान इस जंग में लगातार अमेरिका पर भारी पड़ रहा है और ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर युद्ध की हर खबर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।